फौजी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, गवर्नर साहब एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद। फौजी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, फौजी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, फौजी एक्शन कमेटी जिंदाबाद। पकड़ो, कमाल कर रहे हो। और अब तो भी आओ। बाबूराम शर्मा फौजी एक्शन कमेटी जिंदाबाद, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद। जिसे और फौजी भराओ बाबूराम शर्मा जी, PR चिप जी और उनका कहना है सुधा बलबीर जी, मोदी जी की सरकार ने जो हमारे ऊपर एक बड़ा शान जताया है, मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम 1965, 71 और 47 वाले 3 बार हम घरों के बेघर हुए, लेकिन किसी ने आज तक हमें ठिकाने तक नहीं पहुँचाया। लेकिन ये हमारी इंसानियत है, हम कहीं बोलते नहीं हैं। अगर बोले अजकल आदे जिन्ने चेर कुंडा नहीं ना खड़काइए इन्ने चेर काम नहीं होता। इस वास्ते ये थोड़े दिन जिस टाइम पर सानू जमीना मिलियां 54% के मुताबिक हक मिले, लेकिन दबा के उंगली रखी, लेकिन मालका ने हक नहीं दिए गए। अभी 1 हफ्ता पहले हमने किसी के मुंह से बात निकाला और मोदी जी के पास पहुंचा। इसीलिए मीर शाह जी ने ये हमारे जो मालकाना हक हैं उनका ऑर्डर किया है। हम बीजेपी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक मसला और हमारा बाकी रह गया है। मेरी टीम ने 5 मंत्रियों से साइन करवाए कि हम 3 बार घर बेघर हुए हैं और हमारा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए हमें कोई मदद की जाए। तो उस टाइम पर उन्होंने बोला 25 लाख रुपया आप लोगों को दिया जाएगा। तो उसके बाद एक किस्त मिला, लेकिन उसके बाद सब ने मुट्ठियाँ बंद कर ली और हमारे जो घर बेघर हुए हैं इनको किसी ने नहीं पूछा है। हम मोदी जी से कहते हैं और मीर साहब को भी कहते हैं, जितेंद्र जी को भी कहते हैं, वो बात जो है याद करो, जो हमारा हक बाकी रह गया है वो बात हमें मिलना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए अब जो इलेक्शन आ गई है, हमारी 46 बस्ती हैं जहाँ पर हमारे बोर्ड हैं। अब हमारे बंदे के लिए सोचो, हमें भी कोई आगे लाओ, हमारा बाजू पकड़ने वाला कोई आगे नहीं है। ये अपने सामने ही सबसे मिले यहाँ के किसान जो हैं और खासकर डीपी जो 1965 के हैं। और मैं क्या कहूँ कि ये बस्ती जो है हमारी हरिया चक की, ये 1965 को यहाँ सेटल हुई और तब से लेके आज तक इनको ओनरशिप राइट जो है उससे वंचित रखा गया। आज जहाँ हर एक किसान से हम मिले, सिर्फ यहाँ बस्ती के किसान नहीं बल्कि मसरे चक के किसान, शंच रखड़ी के किसान, अजय और उनकी टीम शेरपुर से आए हुए वहाँ के किसान, सब अपनी रिप्रेजेंटेशन जहाँ हरिया चक बस्ती में उनने दी और हम सब के साथ मिले। जो 1965 के डीपी हैं इनको इतने साल 60 साल लगे ये ऑर्डर होने में, और मैं कहता हूँ लेट आए दुरुस्त आए। मुझे एज ए समाज सेवक, एज ए सोशल एक्टिविस्ट 2 साल से ज़्यादा काम करते हुआ मैंने ये कुछ इशू जो हमारे डीपीज़ के थे 47 के थे, 71 के थे, 65 के थे, सबसे पहले जो हमने मुद्दा रखा वो रखा हमने ये इशू 1965 को ओनरशिप राइट दिया जाए। आज हमारी गवर्नमेंट ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प की वजह से और जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे उनको हमने बार बार रिमाइंडर दिया और हर फोरम पे, हर प्लेटफार्म पे
हमने आवाज़ उठाई। सब डीपीज की यही एक इशू नहीं था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और नंबर 1 पे इशू था जो आज गवर्नमेंट ने इनको 1965 के डीपीज को, जो 4 बस्तियां हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट की, सिर्फ यही नहीं जिनकी स्टेट में जो भी 1965 की बस्तियां हैं उनको सबको मलकाना हक दिया गया है। मैं अपनी टीम और सब 1965 के डीपी की तरफ से मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, एलजी साहब का पर्टिकुलरली, और डॉक्टर पीएमओ जतेंद्र सिंह का धन्यवाद करता हूं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूं कि उनने आज हमें 1965 के डीपीज को ओनर और मालिक बना दिया है। ताकि यहाँ अब भी ये हमारी 4थी पीढ़ी चल रही है। आप देख सकते हैं जब हम वहाँ से माइग्रेट होके आए, ज़मीनें हमें मिली, लेकिन प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत ये हमारे डीपीज को 2000 रुपये मिलता था। 2-3 किस्तें मिली, उसके बाद बंद हो गया क्योंकि ओनरशिप राइट नहीं था। आज सब खुश हैं, सबसे हमने मुलाकात की कि इस गवर्नमेंट ने हमें इस लेवल पर पहुंचाया, ओनर बनाया। इसके अलावा मैं कहूँगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और डॉक्टर जतेंद्र सिंह साहब को कि जो हमारे और इशू हैं, जैसे हमारा इशू जो है, जो जितनी बस्तियां हैं 47 की, 65 की और 71 की, उनको ओनरशिप राइट अभी तक नहीं दिया गया, उनको रेगुलराइज करना है। वो डिमांड हमारी सेकंड पेंडिंग है। इसके अलावा जो बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा जो था हमने हर प्लेटफार्म पे दिया, गवर्नर साहब को दिया, पीएमओ साहब को दिया, डिस्ट्रिक्ट को दिया, और अलग अलग जो एड्रेसल कैंप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए, या चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को हमने हर एक जगह जाके ये मेमोरेंडम्स दिए जिनमें हमारी ये डिमांड्स थी। 254C का जो मसला था 47 और 71 को ऑलरेडी 254C के तहत ओनरशिप राइट दिया गया, लेकिन उसके ऊपर लास्ट ईयर से एक राइडर लगा जो हमें परमिट नहीं करता, जो हमें डीपीज को परमिट नहीं करता कि हम इसे ट्रांसफर करें, सेल करें, परचेज करें अपने प्रॉपर्टी को। ये तो उस तरह से है जैसे मेरे पास पैसे हैं जेब में, लेकिन मैं खर्च नहीं सकता। एक बाइंडिंग लगा दी गई है। मेरी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से और ऑनरेबल एलजी साहब से और माननीय होम मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से कि जो हमारे डीपीज की 47, 65 और 71 की पेंडिंग डिमांड्स हैं, चाहे सेटलमेंट का मसला है, चाहे रेगुलेशन बस्ती का मसला है, चाहे कस्टोडियन लैंड का मसला है, चाहे लेफ्ट आउट फैमिलीज का मसला है या डेफिशिएंसी ऑफ लैंड का मसला है, वो सब मसले पे एग्जामिन करें और उसे जल्दी से जल्दी एड्रेसल करें। यही हमारी अपील होगी। और एक बार फिर मैं माननीय पीएम साहब का, अमित शाह का और डॉक्टर जतेंद्र सिंह का और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सबका धन्यवाद करता हूं। और जो भी नॉमिनेटेड लोग सब अलग अलग बस्ती से आए हुए हैं, 1965 की डीपीज अलग अलग बस्ती से आए हैं, उनका, और जो भी माताएं मेरी बहनें जहां खड़ी हैं, सब इस गर्मी में, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और सबको मुबारकबाद देता हूं। माता जी क्या नाम तुंदा और मेरा नाम इंद्र कौर है जी। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਹੈ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।